आदमी ने सावधानी से घातक घोल को मापने वाले कप में डाला, फिर अनुपात के अनुसार एक चम्मच रासायनिक पाउडर मिलाया। अच्छी तरह से मिलाने के बाद एक अत्यधिक विनाशकारी विस्फोटक प्लग तैयार हो गया। अंत में तैयार किए गए अभिकर्मक को शरीर में इंजेक्ट करें। केवल 10 सेकंड में 50 मिलीमीटर का सख्त शीशा वहीं पर टूट जाएगा। एक शीर्ष हत्यारे के रूप में उसे सभी कार्रवाई पहले से ही योजना बनानी होती है, क्योंकि इस बार का हत्या लक्ष्य ऊपर से खनन उद्योगपति दिखता है, लेकिन पीछे से वह हथियारों की तस्करी और मानव तस्करी के काम करता है। उसके पास न केवल सबसे अच्छे रक्षा प्रणाली वाला हवाई किला है, बल्कि प्रत्येक दरवाजा भी निकल क्रोम मिश्र धातु से बना होता है। उसको चुपचाप आजाद करने के लिए जेसन उपकरणों के साथ उसके नीचे की एक अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। फौरन मकान के बीच स्थिर डंडे को जोड़ा और शीशे के दोनों तरफ वैक्यूम सकर को जल्दी से चिपकाया। इस तरह एक साधारण खींचने वाला यंत्र तैयार हो गया। इसके बाद जेसन ने एक्शन सुओगो का उपयोग करके 57वीं मंजिल पर व्यापारी के हवाई स्विमिंग पूल के नीचे चढ़ाई की और अंत में 2 वैक्यूम सक्शन का उपयोग करते हुए खुद को स्विमिंग पूल के अंदर की तरफ लटका लिया। बिना किसी सुरक्षा उपायों के जेसन ने शिपान और अद्भुत भुजा शक्ति के सहारे 58वीं मंजिल के स्विमिंग पूल के बीच में कदम दर कदम चलकर पहुंच गया। इसके बाद जेसन ने विशेष इलेक्ट्रिक ड्रिल निकालकर छेद किया, उसमें गोंद डाली और रासायनिक मिश्रण भर दिया। पूरी प्रक्रिया एक बार में समाप्त हो गई। और इस समय व्यापारी भी ठीक उसी समय स्विमिंग पूल में कूद पड़ा। जब उसने जेसन को देखा तब तक सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। एक घटना जिसने इस प्रकार से योजना की गई थी कि स्टील क्यूल ग्लास की गुणवत्ता के कारण वह गिरने का हादसा हो, लेकिन यह केवल जेसन का एक प्रारंभिक कदम था, क्योंकि इस बार हत्या का लक्ष्य वास्तव में कठिन चुनौती था। हथियार व्यापारी के रूप में ओल्ड माइक न केवल सैन्य स्तर के सुरक्षा गार्ड रखता है, बल्कि उसका कार्यालय भी किले की तरह मजबूत है। यहाँ तक कि भूमिगत 2 सुपर हथियार परमाणु पनडुब्बियां भी हैं। ऐसी कठिन स्थिति का सामना करते हुए जेसन को किले के कड़ी सुरक्षा वाले अंदरूनी हिस्से में घुसना पड़ा। उसने छत पर स्नाइपर राइफल को तैयार किया और सुरक्षा गार्ड के पीछे निशाना साधकर गोली चलाई। जैसे ही गार्ड घायल हुए व्यक्ति की मदद के लिए गए, जेसन तेजी से हेलीकॉप्टर के अंदर छुप गया और मेडिकल टीम के साथ किले के ऊपर उड़ान भरकर आसानी से अंदर प्रवेश कर गया। इसके बाद जेसन ने अवरोधक निकालकर निगरानी कैमरे को जाम कर दिया और फिर गार्ड्स पर बेरहमी से हमला कर दिया। अंत में जेसन सफलतापूर्वक वेंटिलेशन पाइप में प्रवेश कर गया और जब अलार्म सुनकर पुराने मैक ने सुरक्षित स्थान पर जाने की तैयारी की, तो वह नहीं जानता था कि इस समय जेसन पहले ही वेंटिलेशन पाइप के सहारे लिफ्ट शाफ्ट में घुस गया था और एक बम लगा दिया था। जब खतरे को समझने वाले ओल्ड मैक तुरंत सुरक्षा कक्ष में छुपे, लेकिन जब वो दरवाजा बंद कर रहे थे, जब तक उसे पता चला जेसन पहले से ही वहां कई समय से इंतजार कर रहा था। लेकिन जेसन ने उसकी खोपड़ी पर गोली नहीं मारी, बल्कि एक सौदे का प्रस्ताव रखा, क्योंकि जेसन अच्छी तरह जानता था कि ओल्ड माइक के खत्म होने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं रहेगा। कि पीछे के संचालन की निर्दयी प्रवृत्ति को देखते हुए भले ही जेसन ने हत्या का मिशन पूरा कर लिया, वह अपने वादे को पूरा करके जेसन की प्रेमिका को रिहा नहीं करेगा। इसलिए जेसन ने ओल्ड माइक से सहयोग करने और उसे 2 दिन के लिए एक दुर्घटना के रूप में गायब होने का नाटक करने के लिए कहा। इसलिए ओल्ड माइक जेसन द्वारा निर्धारित स्थान पर आया। पुल के नीचे विशाल बम देखकर भी वह तनिक भी नहीं घबराया, बल्कि शांति से मुस्कुरा दिया। दरअसल जेसन ने पहले से ही पानी के नीचे सब कुछ व्यवस्थित कर लिया था। लंबी डाइविंग के बाद दोनों सुरक्षित रूप से एक छोटे से द्वीप पर पहुंच गए। जब मुहोचुशी ने देखा कि खबरों में लाओ माई की मौत हो चुकी है, तो उन्होंने तुरंत बड़ी संख्या में गुंडों को